साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, रांची के लिए और झारखंड वासियों के लिए भी सुखद सूचना है। रांची राजधानी है, सभी लोगों को राजधानी पहुंचना होता है, तो ट्रैफिक की परेशानियां होती थी। तो एक फ्लाईओवर तो मिल गया दोस्तों, और चंद घंटों के बाद दूसरा फ्लाईओवर भी आपको मिल जाएगा। और खबर तो यह है कि उसके बाद एक कतार सी फ्लाईओवर की लगने जा रही है रांची में, ताकि परेशानी किसी को ना हो, दिक्कत ना हो, कहीं ट्रैफिक जाम का सामना लोगों को ना करना पड़े। तो कौन कौन सा फ्लाईओवर बनने जा रहा है और जिसका उद्घाटन होने जा रहा है, रातू रोड फ्लाईओवर का बीच में मामला थम गया था। हमने ये खबर ब्रेक की थी दोस्तों, बताया था कि फिलहाल नहीं होने जा रहा, क्योंकि उसमें भी राजनीति होने लगी थी कि किसके नाम पर, मदरा मुंडा के नाम पर होगा, विनोद बिहारी महतो के नाम पर होगा, रघुनाथ महतो के नाम पर होगा, कि गुरुजी शिबू सोरेन के नाम पर होगा, कि रामदयाल मुंडा जी के नाम पर होगा। ऐसे कई नाम आते गए, शेख भिखारी के नाम पर होगा, ऐसे कई नाम आए। अब देखिए क्या होता है, लेकिन फ्लाईओवर तो मिलने जा रहा है दूसरा, और उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, कई फ्लाईओवर पंक्तिबद्ध है और राजधानी को यह सौगातें मिलने जा रही हैं। कहीं केंद्र सरकार मेहरबान है तो कहीं राज्य की हेमंत सरकार मेहरबान है। तो हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर है शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, क्या लग रहा है, क्या क्या सौगातें मिलने जा रही हैं रांची को और झारखंड वासियों को? तैयारी बड़ी है, आप इसको इस रूप में भी है देख सकते हैं। जो पिछले दिनों हेमंत सरकार ने जब सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था, तो यह दूसरा उनके कार्यकाल में यह दूसरा फ्लाईओवर था जिसका उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया था। इससे पहले कांटाटोली फ्लाईओवर का, और दोनों फ्लाईओवर के निर्माण के बाद से राजधानी में आप कह सकते हैं जो कुछ तो ट्रैफिक की व्यवस्था में, ट्रैफिक के लगने वाले जाम को लेकर के स्थितियां परिवर्तित तो ज़रूर हुई हैं और काफ़ी आसान भी हुआ है बहुत सारे इलाकों में, खासकर जो डोरंडा के इलाके हैं, चाहे कोकर के इलाके हैं। और अब जब आपने कहा जो अगले कुछ घंटों के बाद रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन भी होने जा रहा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उसका उद्घाटन करने वाले हैं, और ये एक बड़ी सौगात है। ये इसलिए क्योंकि आप इसको ना सिर्फ शहर के इलाकों में, मतलब खासकर जो रातू रोड का है, पिस्का मोड़ का इलाका है, या बेडो, मांडर, उन इलाकों से, गुमला से लोग आने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए शहर में पहुंचना आसान हो जाएगा। ट्रैफिक को बगैर पार, मतलब कि ट्रैफिक जाम में फंसे, उनको शहर के अंदर आना, जो खासकर यदि मान लीजिए आप कचहरी आते हैं किसी कामों से या दूसरे अन्य चीज़ों से, तो उसमें पहुंचना आसान हो जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी कनेक्टिविटी लोगों को मिलने वाली है। राजधानी होने के नाते आप समझ रहे हैं, जो लगभग ज़्यादातर लोगों को, आसपास के जिलों के लोगों को, आपको शहर आना ही होगा, और खासकर उसके जो मुख्य केंद्र हैं। तो निश्चित रूप से अब उत्साहित है हेमंत सरकार, उत्साहित है केंद्र सरकार भी, क्योंकि केंद्र के भी अभी 4 साल बचे हुए हैं और लगातार यह चल रही है। जो बड़े फ्लाईओवर हैं या जो बड़े एनएच से जुड़े हुए हैं खासकर, तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए शहर की। तो जो अभी सूचना हम लोगों के पास ये आ रही है, उसमें ये है जो 6 से 8 फ्लाईओवर राजधानी रांची को अगले कुछ सालों में मिलेगा। उसकी कुछ की डीपीआर उसका कुछ तैयार हो चुका है, कुछ की फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखी जा रही है, जो किन किन इलाकों में फ्लाईओवर के निर्माण से रास्ता या आवाजाही जो है वो सुगम होगा, लोगों को किस तरह से कनेक्टिविटी मिली। तो इस तरीके में आप कह सकते हैं दोनों स्तरों पे तैयारियां चल रही हैं, और तकरीबन अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें कहा यही जा रहा है जो लगभग 3300 करोड़, यानी 3300 करोड़ की लागत से इन फ्लाईओवरों का निर्माण होगा, और जिससे न सिर्फ रांची वासियों को बल्कि रांची से आसपास से सटे हुए तमाम जो जिले हैं, चाहे खूंटी है, लोहरदगा है, गुमला है, सिमडेगा है, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर, तो तमाम जिलों से आने वाले लोगों को, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेने आते हों, व्यक्तिगत कार्यक्रमों में, पारिवारिक चीज़ों में, या फिर किसी भी से रांची शहर आते हैं, तो निश्चित रूप से अब उन्हें वो दिन पुराने बिना ट्रैफिक जाम में फंसे हुए रांची पहुंचना आसान हो जाएगा। कौन कौन सा कुछ बता पाएंगे आप? निश्चित रूप से देखिए, अभी तक जो सूचना आ रही है, जो पहले चरण में तो 3 से 4 फ्लाईओवर, जिसपे सबसे ज़्यादा फोकस अभी हेमंत सरकार का होगा,
क्योंकि हेमंत सरकार का 4.5 साल का वक्त बचा हुआ है अभी भी। तो इसमें सबसे पहले जो है वो सहजानंद चौक से कांके रोड तक, जो खासकर इस बीच में आप जो बीच में उतर जाएगा, हाँ वो ठीक है, लेकिन जो किशोरगंज और हाँ। रातू रोड चौराहे को सीएम लेकर हाउस तक कह लीजिए, सीएम हाउस तक का निश्चित, तो वहां तक उस बीच में जो जाम लगने वाली स्थितियां होती हैं खासकर शाम के समय में, और ये आप प्रोजेक्ट से जब आप सीएम हाउस की तरफ बढ़ते हैं तो कई बार सीएम का काफिला भी उस रोड से होकर गुजरता है अक्सर। तो उससे बचने के लिए ना सिर्फ सीएम के काफिले को बल्कि आम लोगों को भी, क्योंकि वो बड़ी आबादी है और घनी आबादी है किशोरगंज का या फिर हरमू का और उसके अलावा विद्यानगर का, तो उस इलाके में एक बड़ा उनका फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। उसका डीपीआर तैयार हो चुका सब चीज़, और मुझे लगता है शायद अगले कुछ दिनों में या एक आध महीने के अंदर उसका टेंडर भी प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो जाएगी। एक वो है, इसके अलावा करमटोली के पास भी शायद, एक करमटोली के पास भी, करमटोली में भी सबसे बड़ी बात जो है, जो करमटोली से जो आप रांची प्रेस क्लब से चले आएँ या फिर एसएसपी आवास की तरफ से आ जाएं और बरियातू की तरफ जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो एक फ्लाईओवर भी बड़ा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हेमंत सरकार काम कर रही है। और वो फ्लाईओवर आप उसकी कनेक्टिविटी उसको बूटी मोड़ तक ले जाने की है, ताकि लगभग वो 2 से 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक का लंबा वो फ्लाईओवर होगा। क्योंकि आप हम सभी जानते हैं जो उस रास्ते पे रिम्स जैसा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य अस्पताल है, और वहाँ लगभग पूरे प्रदेश से लोग आते हैं अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेते हुए। तो वैसी स्थिति में उससे वहाँ पे जाम की स्थिति लगातार रहती है, चाहे वो दिन में भी आप चले जाएं, शाम के समय में तो और भी ज़्यादा। उसी रास्ते पे कई हॉस्पिटल्स भी हैं, तो निश्चित रूप से तो एक फ्लाईओवर उस जगह पे है। उसके अलावा जो एक फ्लाईओवर है वो अरगोड़ा चौक के लिए प्रस्तावित है। जो अरगोड़ा चौक पे आप यदि अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ की ओर जा रहे हैं, जो गुमला जाने के लिए रास्ता है, तो उसको लेकर के एक फ्लाईओवर उस पर भी है। अरगोड़ा चौक पर एक डिबडी फ्लाईओवर है जो आरओबी है, रेलवे ओवर ब्रिज है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए अरगोड़ा चौक से आप डिबडी आरओबी को कनेक्ट करने के लिए एक फ्लाईओवर का निर्माण होना है। अच्छा। इसके अलावा जो करमटोली चौक पे एक और फ्लाईओवर है, यानी वहाँ पे आप कह सकते हैं जो दोहरा फ्लाईओवर का निर्माण होगा। एक तो बरियातू रोड जाने वाले जो बूटी मोड़ तक जाएगी, और दूसरा जो करमटोली चौक में साइंस सिटी तक है शायद, साइंस सिटी, बिल्कुल, जो बोड़िया जाने वाले रास्ते पे साइंस सिटी तक का एक फ्लाईओवर का प्रस्तावित है, क्योंकि वो भी काफ़ी घनी आबादी वाला टैगोर हिल का इलाका, मोराबादी का हरिहर सिंह रोड है, उस इलाके में सेना का कैंट है वहाँ पे, तो छावनी है, तो उस नज़रिए से तो एक फ्लाईओवर वहाँ के लिए प्रस्तावित है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में सरकार यह भी देख रही है कि हरमू के किनारे भी कुछ निर्माण होने, हाँ निश्चित रूप से एक फ्लाईओवर के लिए प्रस्ताव ये चल रहा है, जो किस तरीके से अरगोड़ा चौक से और ये आप रेडिसन ब्लू होटल तक है, तो उसकी फैसिलिटी देखी जा रही है, जो क्या उसके उस रास्ते पे एक नए फ्लाईओवर का निर्माण करना शायद कितना संभव हो पाएगा या नहीं होगा। तो उसकी फैसिलिटी रिपोर्ट को लेकर वन वे होगा, एक तरफ से आप जाएं दूसरी तरफ से एलिवेटर हो सकता है, जैसा भी हो, क्योंकि वो भी एक प्रस्ताव भरे है। इसके अलावा एक प्रस्ताव यह भी है जो हिनू में जो आप हिनू पुल है, जो नदी है, तो उस नदी यहाँ पे एमराल्ड होटल है एक, तो वहाँ से लेके और जगन्नाथ मंदिर तक का वाया साइंस सिटी, और तो जगन्नाथ मंदिर तक के लिए एक फ्लाईओवर का देखे जा रहा है। क्योंकि इसलिए भी क्योंकि हम सभी जानते हैं जो जगन्नाथ मंदिर के ठीक आगे जा करके झारखंड हाई कोर्ट का नया भवन वहाँ पे बना हुआ है, और उसके बाद फिर उसी के बगल में नई विधानसभा का भी निर्माण हुआ है, तो एक वो भी रास्ता देखा जा रहा है, ताकि जो क्योंकि कई जजेस के आवास जो हैं वो डोरंडा इलाके में है, मुख्य चीफ जस्टिस का आवास है वो कांके रोड पे है, तो उनके सुविधा के लिए या उनको ट्रैफिक से बचने के लिए तो वो एक रास्ता, वो एक कहा जा रहा है जो वो 8 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर होगा। यदि डोरंडा से लेके और जगन्नाथ मंदिर तक आप उस 8 या 9 किलोमीटर तक बताया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फ्लाईओवर हो, तो उसके लिए भी सरकार तैयारी कर रही है। तो कई फ्लाईओवर हैं जिससे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से तस्वीर बदलने वाली है रांची की, निश्चित रूप से, और बहुत ज़रूरी भी है, ना सिर्फ राजधानी वासियों के लिए बल्कि तमाम उन लोगों के लिए जो दूसरे जिलों से राजधानी आते हैं अपने काम से, अलग अलग कार्यों से, तो उनकी भी सुविधा के मद्देनजर, क्योंकि कई लोग अब कनेक्टिविटी सड़कों की इतनी अच्छी है जो वो चाहते हैं जो वो एक ही दिन आए और फिर वो सेम डे वापस जाना चाहते हैं, लेकिन राजधानी में ट्रैफिक की इतनी
कई बार स्थिति खराब इतनी हो जाती है, ट्रैफिक जाम की समस्या होती है, जिसके कारण उन्होंने काफ़ी अतिरिक्त समय लग जाता है। या फिर आप ये भी देख सकते हैं, जो कई बार एयरपोर्ट जाने के लिए लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना, खासकर डोरंडा इलाकों में काफ़ी परेशानी होती है, रेलवे स्टेशन तक आने में लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों के नज़रिए से बहुत बड़ी सुविधा या एक सौगात आप कह सकते हैं पूरे प्रदेशवासियों को मिलने वाली। जी साथियों, तस्वीर जो है रांची की बिल्कुल बदलने जा रही है। सिर्फ ना सुंदर होगी, स्मूथ होगा रास्ता और सबको सुविधा होगी, सहूलत होगी। इसके लिए तो सलाम बनता है हेमंत सरकार को। बस यही आग्रह है कि महोदय, हुजूर, जल्दी जल्दी करवा दीजिए इसको। सब कुछ तो हो चुका है जैसा शैलेंद्र जी ने बताया है। चलिए साथियों, अब हमें आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले हमारी गुजारिश तो ये है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। नीचे ये बटन टक से दबा दें। सहयात्री हो जाए, हम सफ़र हो जाएं, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज्ञा दें हम दोनों को, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।